मज़ाक होता था वो काबिल तारीफ़ था, वो हम लोग सुन के बहुत एंजॉय करते थे। मैं नहीं आता लाइव, मुझे लगता है कि लाइव कोई ऐसा कुछ मुद्दा हो तो लाइव आऊँ तो अच्छा लगे। मैंने दिनेश जी को कभी लाइव आते नहीं देखा कि ये प्रॉब्लम है भैया, मैं ये कर रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर मेरे फॉलोअर हैं 1.5 लाख या 2 लाख या 5 लाख या 3 लाख, वो आपको फॉलो करते हैं, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं? टीवी बैन लगती है कि उनको चाहिए होता है यू सर्टिफिकेट टीवी के लिए। तो आप समझिए कि अब आपको 2 बार उसको करना है, तो गाने ऐसे ही कट जाएंगे, सीन ऐसे ऐसे कट जाएंगे, तो रखना ही क्यों? मुझे लगता है कि अश्लीलता जितनी जल्दी दूर हो जाए, जो एक ठप्पा भोजपुरी सिनेमा पे लगा है, तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि हम बिना अश्लीलता के भी बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं और बन रही है फिल्में, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो इस पक्ष में हूँ। बहुत स्वागत फिर एक बार आपका देसी भारत चैनल पर। मैं हूं धर्म दुबे और देखिए मेरे साथ इस समय मैंने किस अभिनेता को निमंत्रण दिया है। अभी तक मैं आपको खलनायक बोलकर हमेशा ही मिलवाता था। देव सिंह साहब हमारे साथ हैं, लेकिन आजकल तो आप लीड हीरो हो गए हैं और अलग अलग किरदारों में भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले बताएं कि अभी तक कल तक मैंने आपको देहरादून में देखा, वादियों में, पहाड़ियों में, कभी दौड़ रहे हैं, कभी डॉगी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आज अचानक मुंबई। वहाँ काम ख़त्म हो गया तो बॉम्बे, और बॉम्बे आ गए हैं, तो काफ़ी समय से मैं अपने परिवार से दूर था पिछले 25 दिनों से। तो सबसे पहला ये होता है कि आके अपने परिवार में रहूँ, बच्चे के साथ खेलूँ। और आप कितना भी स्ट्रेस रखें, कितनी भी में थकावट हो, बच्चे के साथ खेलते ही सारा मूड ऑफ हो जाता है। जब से दरवाज़ा खोला डैडू, पहला शब्द ही सबके आपके थकावट को दूर कर देता है। वाकई में इतना स्वीट और इतना क्यूट इनका बच्चा है। मैं भी कम से कम 3-4 बार मिला रहूंगा देव भाई। हाँ हाँ। और बहुत और सभी के गोद में जाते हैं, सभी के गोद में बहुत सारी मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, बड़ा मजा आता है। देव भाई, अजनबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, अवधेश मिश्रा के नेतृत्व में, उनका ही डायरेक्शन, उनका ही लिखा हुआ फिल्म। तो कि एक अलग फीलिंग आ रही होगी कि अभी तो मैं अपनी टीम में ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप उनको गुरु कहते हैं, आप उनको पिता कहते हैं, आज डायरेक्शन में उनके काम कर रहे हैं। उनके साथ तीसरी फिल्म होगी डायरेक्शन में उनके, और हर फिल्म में अच्छा, इससे पहले जुगनू थी। जुगनू और बाबुल। बाबुल बाबुल तो बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है। जुगनू भी बहुत अच्छी फिल्म है। तो ये मेरी तीसरी फिल्म थी उनके साथ, और उनके डायरेक्शन में काम करना, ये लगता है कि सीधा काम पे फोकस रहे, इधर उधर दिमाग मत घूमे, और बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है हमेशा। और मैं बताऊं कि जिस हिसाब से वो शॉट्स लगा रहे थे इस फिल्म में, वो तो कमाल है। मैं उसकी तारीफ़ क्या बोलूँ। मैं अगर मेरी प्रॉब्लम ये होगी कि मैं अगर तारीफ़ करूँ अवधेश जी की, तो लगता है कि मैं उनका हूँ, इसलिए मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, लेकिन वो उस काबिल हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए। और जब अभिनेता थे तो उन्होंने अपने अभिनय में से झंडा गाड़ा है, और डायरेक्शन कर रहे हैं, और अभी उनकी तीसरी फिल्म का किया है उन्होंने। और मुझे लगता है कि तीनों फिल्मों की कहानियाँ, तीनों अलग अलग जोन की कहानियाँ हैं, और उन्होंने बखूबी निभाया अपने काम को। और बहुत ज्यादा मजा इस वजह से भी आ रहा होगा कि संजय पांडे साहब भी हाँ। वहां पे मौजूद थे। तीन बड़े खलनायक अवधेश मिश्रा, संजय पांडे, देव सिंह। हाँ, और अब ये सोचिए कि अभी तक अवधेश मिश्रा जी और संजय पांडे दोनों साथ में स्क्रीन शेयर किया करते थे। जी, जी, जी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है ना, ये तो पहली बार हुआ हाँ, होगा उनके कि डायरेक्शन संजय में। पांडे जी ने उनके तो डायरेक्शन। आप कैसे देख रहे थे? क्या अवधेश मिश्रा जी की बातें संजय जी सुनते थे? दोनों में खटास होती थी, खटपट होती थी, या कभी कभी ऐसी बातें हुई, अरे चलना है? नहीं, तो क्या ऐसा? ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर होता था कि उन दोनों में जो जो हमेशा जिसने साथ में अभिनय किया है, वो उनके डायरेक्शन में काम करते संजय जी, और बहुत खुशनुमा माहौल था। अवधेश जी बार बार यही बोल रहे थे कि पंडित अब तुम आ गए हो तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और उनको काम को बहुत इन्जॉय किया। इवन संजय जी को बहुत मज़ा आ रहा था काम करके। अब मेरे लिए थोड़ी सी ये थी कि मैं पहले मेरे लिए एक अवधेश जी होते थे, अब 2 हो गए, तो दोनों का भी सुनना है, और डर भी थोड़ा दुगुना हो गया मेरा कि कहीं कुछ ज़्यादा कुछ ना हो जाए या चीज़ें नहीं हो। तो जब आप पे 2 पैनी नज़र रहती है, तो चीज़ें और बेहतर होने को अच्छा, आप आती पे है। भी दो प्रेशर था, एक तो एक्टिंग भी करनी है और दूसरा आपकी टीम की फिल्म बन रही है, तो आपको दूसरी तरफ से भी देखनी है। अब मतलब देखनी कुछ नहीं है, मतलब एज एन एक्टर की बात कर रहा हूँ कि पहले एक पैनी नज़र अवधेश जी की होती थी, दूसरी पैनी नज़र संजय जी की है, तो मेरे ऊपर ऐसे प्रेशर होने लगता है कि अच्छा, दो सीसीटीवी कैमरा मेरे ऊपर नज़र रखें, तो आपको बेहतर परफॉर्म करना है और अच्छा करना है। और अच्छा है, इस बार हम लोगों ने काम किया, संजय जी के साथ भी काफ़ी समय के बाद मैंने काम किया, और बहुत ही उम्दा माहौल रहा है काम करने का। तो हम लोग बहुत खुशी हुई एक फ़िल्म करके, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है, इतना कहूँगा सर। कभी तो ऐसा हुआ रहेगा कि किसी सीन में बदलाव संजय पांडे ने कर दिया होगा कि यार अवधेश भैया, ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसा हो वैसा हो, ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। और संजय जी खुद इतने खुश थे कि यार अवधेश जी, आप बहुत अच्छे शॉट्स लगा रहे हो, अच्छा करवा रहे हो। और कभी ये नहीं हुआ कि मैं ऐसा कर दूं क्या। संजय जी ने बिल्कुल एक जैसे एक बहुत परिपक्व अभिनेता होता है, उन्होंने उस तरह से अभिनय किया है। और एक दोस्ती है, कट एक्शन के बाद तो दोनों में जो मजाक होता था वो काबिल तारीफ़ था, वो हम लोग सुन के बहुत एंजॉय करते थे। बिल्कुल दोस्त, आपको बताएं कि संजय पांडे जी का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने साफ तौर से यही कहा था कि एक बेहतरीन अभिनेता वही है जो अपने डायरेक्टर
के सामने ऊं तक ना करे। Right. जैसा डायरेक्टर करे वैसे करे। और संजय पांडे जी, ये आपको पता है, आप काफी दिन से यहाँ नहीं थे, शूट पर थे, काफी कुछ बड़े बड़े विवाद भोजपुरी सिनेमा में इस समय हुए। जैसा कि आजकल क्या है, एक सवाल आपसे बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स हैं, छोटी छोटी बातों पे लाइव आ जाते हैं। कोई रो रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को मार पीट रहा है, यहाँ तक कि लाइव पर मारा पीटा भी जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें सुपरस्टारों द्वारा हो रही हैं। सवाल मेरा एक्चुअली ये है कि क्या इस तरह की बातों को बार बार लाइव आना जरूरी है? ये अंदर भी निपटाया जा सकता है? लाइव आना उनके लिए सही है या सुपरस्टार के लिए गलत है? आपकी राय क्या है? आप तो नहीं आते लाइव, मैंने देखा। मैं नहीं आता लाइव। मुझे लगता है कि लाइव कोई ऐसा कुछ मुद्दा हो तो लाइव आऊँ तो अच्छा लगे। और मैं किसी चीज़ के लिए आऊँ लाइव, आपने जैसे कहा कि मार पीट हो रही है, सब चीज़ों के लिए कोई वो नहीं है कि मैं लाइव आऊँ और ये करूँ। ठीक है, लाइव आप अपना तरीका का विचार है। मैंने दिनेश जी को कभी लाइव आते नहीं देखा कि ये प्रॉब्लम है रही है, मैं ये कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं रवि जी को कभी भी अगर लाइव देखेंगे तो, अगर लाइव आते भी है तो बहुत रेयर आते हैं और अपनी पॉलिटिक्स Information देते हैं कुछ। पॉलिटिक्स के हिसाब से आते हैं। और लाइव आने से मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ों का हल है और कोई चीज़ का समाधान है। बस ये है कि आपकी चीज़ें जो इंडस्ट्री में हो रही हैं वो इंडस्ट्री के लोगों को ना पता चले। मेरा तो ये मानना है कि जो आपकी ऐसे कोई पर्सनल चीज़ें हों वो किसी को पता नहीं चले, उसको अलग आप आपस में सुलझा लेना चाहिए। लाइव अगर ये बताना और फिर उस चीज़ को शेयर करना, काफ़ी लोग शेयर करते हैं, उस पर 3 दिन 4 दिन तक बातें चलती रहती है। तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ कि लाइव आना चाहिए और सब चीज़ों को करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप स्टार हैं, मैं एक्टर हूँ, तो मुझे मान लीजिए अगर मेरे फॉलोअर हैं 1.5 लाख या 2 लाख या 5 लाख या 3 लाख, वो आपको फॉलो करते हैं, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं? कुछ सीखें। आपको ये होना चाहिए कि लोग आपको बोले कि यार ये कुछ करके गया जिसको सीखने। लेकिन हम सिर्फ ये मुझे नहीं लगता कि लाइव आना कोई हल है इस चीज़ का। बहुत बड़ा विवाद अश्लीलता वाला हाँ, मुद्दा भी ये ले चुका है क्या? पहले तो ये बताएं, अश्लीलता है क्या इंडस्ट्री में? सर देखिए, अश्लीलता का मतलब क्या है, मैं इतना ही बोलूँगा कि हमारे गाने के जो दिव्यर्थी शब्द होते हैं उसको लेके होता है। हम कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे, सिनेमा बदल रही है लेकिन गाने के बोल नहीं बदल पा रहे। आपने भी गाने सुने होंगे, मैं भी सुनता हूँ कभी कभार। तो गाने के बोल बदलें, चीज़ें बदलें। देखिए, सिनेमा का स्क्रिप्ट के साथ साथ आपकी चीज़ें भी बदलनी हो चाहिए। अभी कैसे कैसे गाने आते हैं तो मुझे ही सुन के नहीं अच्छा लगता, तो मैं दूसरों को क्या बोलूँ। अश्लीलता का हद ये है कि अब टीवी फिल्में चल रही हैं, अब सिनेमा हॉल में रिलीज़ नहीं हो पा रही फिल्में। हमारी वर्ल्ड टीवी प्रीमियर हो रही है, चाहे खेसारी जी की फिल्में हो, चाहे पवन जी की फिल्में हो, या किसी भी यश जी की फिल्में हो, कल्लू जी की फिल्म हो, ये सब अब टीवी पे आ रही है। तो अब टीवी पे कहीं ना कहीं एक सेंसर बोर्ड तो ऑलरेडी है। वो सेंसर बोर्ड डबल वे में काम करता है जब टीवी पे आने लगती है, क्योंकि उनको चाहिए होता है यूए सर्टिफिकेट टीवी के लिए। तो आप समझिए कि अब आपको 2 बार उसको करना है, तो गाने ऐसे ही कट जाएंगे, सीन ऐसे ही कट जाएंगे, तो रखना ही क्यों? जब कटना है तो रखना क्यों? मेरे को एक बात बताइए। तो और टीवी पे लोग, आपको भी पता है कि हमारे परिवार के लोग ज़्यादातर देखते हैं। आपके मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, छोटे भाई सब देखते हैं। तो वो चीज़ जहन में रख लीजिए कि अभी हम टीवी के लिए फिल्म बना रहे हैं, तो पहले वो कर लें। पहले होता था कि टीवी पहले थिएटर में रिलीज़ होती थी, फिर वो टीवी पे आती थी, तो उसका सेंसर होता था, फिर इससे कई चीज़ें कटती थी। तो जिससे एक्शन में बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं दिखा सकते, गाने अश्लील नहीं होने चाहिए। तो अब बीप करके गाना सुनना है या अच्छे गाने सुनने हैं, ये भी आप ही को सोचना है। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मुझे लगता है कि अश्लीलता जितनी जल्दी दूर हो जाए, जो एक ठप्पा भोजपुरी सिनेमा पे लगा है, तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि हम बिना अश्लीलता के भी बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं और बन रही हैं फिल्में। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं तो इस पक्ष में हूँ। दे भाई, एक आखिरी सवाल जाते जाते, थिएटर तो साले बंद पड़े हुए हैं, फिल्में क्यों बन रही हैं? कहाँ दिखाई जाएंगी? बता तो टीवी पे दिखाई जाएगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कितने दिखाई पैसे जाएगी। बनेंगे? सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि क्या जो लागत लग रही है, कहीं ना कहीं थिएटर को पैसे मिलते थे अच्छे खासे, अब वो तो कटौती हो गई है। आप तो अपनी फीस कम किए नहीं हो, फिल्में नहीं, मेरे पास तो फ़ोन ही आता है कि भैया बजट ही नहीं है, तो मैं कहता फिल्म क्यों बनाते हैं भाई। आपसे मेरा मतलब ये है कि कलाकारों ने पैसे अपने कम नहीं किए नहीं, हैं, हर टेक्निकल कलाकारों टीम ने पैसे कम किए हैं, सब ने अपने कम किए हैं। कहाँ साहब, सुपरस्टार कहीं हैं? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई। आपने कहा हर कलाकार। मेरे एक माना, मेरी चादर जितनी बड़ी है मैं उतनी में खुश हूँ। तो मेरी चादर तक तो मेरा पैर, जहाँ तक मेरा पैर वहाँ तक मेरी चादर रहे, बस उससे ज़्यादा। प्रॉफिट में है फिल्म में प्रॉफिट में ये तो आपको प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर बताएंगे या टीवी वाले बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से फिल्में बन रही हैं, आप देखिए संदीप जी बिफोर यू के आपके बहुत अच्छे आपके गुरु हैं।
मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अभी लगातार 6वीं फिल्म बना रहे हैं, 5वीं 6 फिल्म बना रहे हैं, सब बिजी हैं, सब लोग शूटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका तो एक अलग हिसाब तो किताब है बेनिफिट ना है तो साहब। कर रहे हैं ना, उनका अलग तो वो बना रहे हैं ना फिल्में, वो अपने चैनल के लिए बना रहे हैं, तो वहीं प्रॉफिट है तो बना रहे, तो फिल्म तो चैनल पे ही चल रही है मेरे भाई, कहाँ चल रही है बात। देखिए ए ग्रेड की जो है, जो मान लीजिए खेसारी जी, दिनेश जी या पवन जी की फिल्में हैं, वो फिल्में जिस बजट में बनती है वो रिलीज हो जाती है, उनको पैसा मिल जाता है शायद। लेकिन आगे की फिल्में जो भी हैं जिसका बजट है, तो आपको इसी वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए सिनेमा क्या होता है, मेरा मानना है कि कम संसाधन में अच्छी फिल्में बना देना ही सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी बढ़िया सिनेमा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बजट लगा दिया 5 करोड़ रुपया और फिल्म में बना न पाया 50 लाख रुपए का, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपके पास बहुत बजट कम है और आपने एक सिनेमा जुनून से बनाया, और वो फिल्म का प्रतिसाद आपको जब मिलता है तो उसकी खुशी दुगनी होती है। तो मेरा ये मानना है, और आने वाले समय में मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी कुछ ऐसी फिल्म बनाऊँ, और कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्शन करूँगा। करेंगे? नहीं, डायरेक्शन नहीं करूँगा। प्रोड्यूसर होंगे? प्रोड्यूसर हो सकता हूँ मैं, हो सकते हैं। हो सकता हूँ, मैं कंफर्म नहीं हो सकता हूँ, लेकिन कुछ फिल्में जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं बनाना चाहता हूँ, जो मेरा एक ड्रीम हर एक एक्टर का होता है कि ऐसी सिनेमा बने, तो मैं एक ऐसी सिनेमा बनाना चाहता हूँ। या तो मैं मेरे से जो पैसे आ जाए तो बनाऊँगा, देर आए दुरुस्त आए, बनाऊँगा ज़रूर, ये तो कहूँगा सर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा आपका है, जाते जाते कुछ कहना चाहें भोजपुरी दर्शकों को? बस यही कहूँगा कि धर्म दुबे को बस आप लोग इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, और साथ साथ मुझे भी अपना आशीर्वाद देते रहिए। और मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं बहुत चुन के फिल्में कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अच्छी फिल्में करूँ। समय बहुत कम है हम लोगों के पास, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और जिस हिसाब से थिएटर बंद हो रहे हैं, टीवी फिल्में, तो हम चाहते हैं कि कम काम करें, अच्छे काम करें। आप सब देखिए, अपना प्यार दीजिए, और मेरा काम बुरा भी लगे तो प्लीज़ मुझे बताइए, धर्म दुबे को इनके कमेंट पे बताइए, ताकि ये मुझे बता दें, ताकि हम उन पर सुधार करें। बिल्कुल, Am I कमेंट right? वाली बात बिल्कुल आपने सही कहा। कमेंट वाली बात देव सर ने ही कह दिया है। आप बने रहें देसी भारत के साथ।